नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, इस समय यूक्रेन इशू को लेकर एक बहुत बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें एक दिलचस्प मोड़ ये आया जहां पे रशिया ने भारत का धन्यवाद दिया है यूक्रेन में रशिया के स्टैंड को लेके। तो पूरा इशू क्या है और ऐसा भारत ने क्या कहा जिसके ऊपर रशिया ने थैंक किया है इंडिया को, चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रशिया के जो यूएन में जो एनवॉय हैं उन्होंने थैंक किया है इंडिया को और बाकी अदर लोगों को। यूएनएससी की दरअसल एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में क्या हुआ कि दरअसल ये डिसाइड होना था कि यूक्रेन के इशू के ऊपर डिबेट होगी यूएनएससी में कि नहीं होगी। तो दोस्तों हुआ दरअसल ये कि जब यूएनएससी में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के लिए जो है कम से कम 8 लोगों के वोट चाहिए थे सपोर्ट में कि हाँ इस पर होनी चाहिए डिबेट। तो हुआ ये कि भारत ने अपने केनिया और गेबॉन के साथ मिलकर अपने आप को एब्सटेन कर लिया और चाइना ने क्या किया था कि रशिया के सपोर्ट में दी थी कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। तो हुआ यहाँ ये कि 4 लोग तो चले गए, लेकिन बावजूद उसके आप लोग जानते हैं कि 15 मेंबर हैं यूएनएससी में। तो यूएसए की एक कह सकते हैं कि मेजर डिप्लोमेसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था वो ये हो गया कि हाँ इस पर डिबेट होगी और इस पूरे इशू को जो है डिस्कस किया जाएगा यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो इंडिया ने अपने आप को हालांकि एब्सटेन तो किया, लेकिन उस एब्सटेन करने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक डिप्लोमेटिक मैसेज कह सकते हैं कि रशिया को ये गया कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो रशिया के साथ है, जिसके लिए रशिया के एनवॉय ने क्या किया कि धन्यवाद किया इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का रशिया का साथ देने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये था कि यूक्रेन की ये कहीं ना कहीं इंडिया ने रशिया का समर्थन ही किया है। इसी को लेके जो है कई आर्टिकल्स भी निकले, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया लीन्स टुवर्ड्स रशिया एट यूएनएससी मीटिंग ऑन यूक्रेन। तो दोस्तों जब ये मुद्दे पे जब ये हो गया कि इस पर डिस्कस होगा ही होगा, तो फिर बाद में क्या होगा कि रशिया के एनवॉय बैठे और सबने क्या किया, जो बाकी जो यूएनएससी के जो मेंबर थे उन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं। तो जब सारे देशों ने अपनी बातें कहीं तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपनी बात कहनी थी, जिसकी वजह से जब इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है आपको कि कहीं ना कहीं रशिया की तरफ लीन हो गया है इंडिया। तो वो दरअसल स्टेटमेंट ये था कि इंडिया ने ये कहा कि देखिए रशिया और यूक्रेन के टेंशन में इस चीज़ को देखना चाहिए कि पहले जो है डिस्केलेशन होनी चाहिए, टेंशन जो है वो कम होनी चाहिए तुरंत। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और कंट्रीज़ के यूक्रेन के इश्यूज़ को लेके तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो इसी एक स्टेटमेंट ने कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं और कंट्रीज़ के यूक्रेन को लेके उसको भी ध्यान देना चाहिए, उसकी वजह से जो है कहा गया कि रशिया की तरफ कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने जो है एक पक्ष रखा है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको जो नंबरिंग से दिख रहे हैं येलो में, ये 14 वो देश हैं जो कि 1997 के बाद जो है वो नाटो जो कि ग्रुप है उसके एक्सपेंशन में जो शामिल हुए हैं, जो नाटो का विस्तार हुआ। और इन विस्तार में 14 देश शामिल हुए, जो कि आप देखना कि रशिया के कितने करीब है। शुरू में जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो 1 2 3 नंबर पे लगे हुए हैं, ये तो देख ही सकते हैं कि रशिया कितने करीब हैं। अब इसमें बच रहे थे जॉर्जिया, जो कि आप देख सकते हैं कि अलग से जॉर्जिया है, और यूक्रेन को आप देख सकते हैं अलग से, जो रशिया से एकदम सटा हुआ है। तो अब रशिया ये यहाँ चाह रहा था कि अब आप इतना एक्सपेंशन जो है वो आप नाटो का मत करिए और नाटो के विस्तार को आप कहीं ना कहीं विराम दीजिए, और साथ ही साथ आप एक तरीके की एक सिक्योरिटी एक कहते हैं कि एक गारंटी दीजिए रशिया को कि कभी भी जो है वो यूएसए यूक्रेन को जो है अपने में शामिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सिक्योरिटी कंसर्न है रशिया का कि अगर आप यूक्रेन को शामिल करते हैं तो आप रशिया के बहुत करीब आ जाएंगे। तो यही सिक्योरिटी कंसर्न बार बार रेज करता है रशिया। तो इसी सिक्योरिटी कंसर्न को ही देखते हुए जो है बार बार रशिया कहता है कि हम यूक्रेन के ऊपर जो है हमला भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये रही कि भारत ने जिस सिक्योरिटी कंसर्न की बात की उसी सिक्योरिटी कंसर्न की बात रशिया भी करता रहता। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट रूप में इंडिया ने जो है वो रशिया की मदद ही की है, और ये इंडिया और रशिया के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप का एक आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन भी है। तो अब इन सब के बाद जो है अब जब रशिया बार बार इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि नाटो का जो है वो एक्सपेंशन ना किया जाए, क्योंकि रशिया के अपने एक सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इसलिए वो कह रहा है कि आप हमें एक आप एश्योरेंस दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए। उसने रशिया ने डिमांड किया यूएसए से कि आप रिटर्न एश्योरेंस हमें दे दीजिए कि आप नेटो को कभी भी जो है नेटो में आप कभी भी शामिल नहीं करेंगे यूक्रेन को, जिसको जो है रिजेक्ट भी कर दिया नाटो और साथ ही साथ यूएसए ने। तो अब इसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि गहमा गहमी जो है वो आगे चल के और बढ़ेगी, क्योंकि जो इंडिया का जो स्टेटमेंट आया यूक्रेन को लेके उसने कई लोगों को आश्चर्यचकित ज़रूर किया।
और रशिया की जो डिमांड सिक्योरिटी की जो उनकी जो अपनी डिमांड है कि यूक्रेन को कभी ना शामिल किया जाए, तो इस पे जो है रिजेक्शन भी आ चुका है यूएसए की तरफ से। तो आने वाले समय में जो ये जो इशू है वो और ज़्यादा टेंस होगा और देखने में ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा कि बाइडन ने एक भविष्यवाणी की थी कि फरवरी में जो है रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा, तो ये चीज़ होता है या नहीं होता है। क्योंकि देखिए 2014 में तो यूक्रेन का ही हिस्सा था क्रीमिया, उसको रशिया ने अपने में मिला ही लिया। जॉर्जिया के कुछ हिस्से जो थे वो 2008 में उसने मिला लिए थे। तो कहीं न कहीं ये जो तकरार है ये आगे और बढ़ेगी और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तकरार के बीच में इंडिया ऑफ़िशियली रूप से, खुले रूप से, देखिए इनडायरेक्ट तरीके से नहीं कि जैसे इन लाइनों का इस्तेमाल किया इंडिया ने कि सिक्योरिटी कंसर्न जो है कंट्रीज़ के, उनको भी देखना चाहिए। इसकी बजाय डायरेक्ट तरीके से इंडिया किसका समर्थन देता है आगे, रशिया का या यूएसए का। और दोस्तों इस पूरे टॉपिक पे आप लोग मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि इस पूरे इशू को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि इंडिया को रशिया का ही साथ देना चाहिए जैसा कि उसने इनडायरेक्ट अपनी डिप्लोमेसी से दिया है, या फिर उसे यूएसए की तरफ जाना चाहिए। आप लोग की अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।